जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्यूशन करना। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। क्या करना है? एपी निकालना जिसका थर्ड टर्म क्या दिया हो 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि जो सेवन टर्म है 5 टर्म से 12 क्या ज्यादा है। ठीक, तो क्या करना है? सोल्यूशन करके निकालना सोल्यूशन। ठीक, ए थ्री, तो ए थ्री इक्वल कितना दिया हुआ है 16। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल 16। इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ए सेवंथ माइनस ए फिफ्थ। ठीक, हो गया क्या 12। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसको क्या करेंगे माइनस ले जाएंगे तो क्या ये उधर प्लस में हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या है आपको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं ऐसे करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए सेवन क्या हो जाएगा ए प्लस 60 माइनस ए प्लस 4d इक्वल कितना होगा 12। ठीक, अभी कितना हो जाएगा ए प्लस 6d माइनस ए हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4d इक्वल क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस से प्लस से क्या हो गया कट जाएगा 60 या माइनस 40 क्या हो जाएगा 2d, तो क्या हो जाएगा 2d इक्वल कितना हो जाएगा 12 और d इक्वल कितना हो जाएगा 12/2, तो काट कर कितना हो जाएगा 6, तो d इक्वल कितना आ गया 6। अब क्या करना है ए का वैल्यू निकालना है, लिखें क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे डी का वैल्यू रखेंगे, तो ए प्लस 2d इक्वल कितना 16, तो ए प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना 6, तो 6 रख देंगे इक्वल 16, तो ए प्लस 12 इक्वल 16। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस तो उधर क्या होगा माइनस में, तो ए इक्वल कितना होगा 16 माइनस 12, ए इक्वल कितना हो गया 4। ठीक, ये मेरा 4 हो गया, ए का वैल्यू डी का वैल्यू कितना हो गया 6। अब मुझे क्या कर रहा है एपी निकालना, तो एपी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे एपी के लिए क्या होता है पहला टर्म ये होता है, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी निकालेंगे, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2d हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3d हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू कितना दिया हो 4, तो 4 देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस डी का वैल्यू कितना दिया 6, तो 6 डालेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना 4 प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, 6 देंगे। ठीक, कॉमा ए का वैल्यू कितना दिया 4 और 3 इंटू सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, तो 6 देंगे। ठीक, देखेंगे 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, है कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, ये मेरा क्या हुआ ए बी हुआ। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करना। ठीक, करा फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक, जो एपी दिया हुआ मेरा कितना करा फाइंड द 20 टर्म क्या करना ज्ञात करना फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसका एपी है उसको क्या करेंगे इसी में से निकालना किसका 20 टर्म का। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन करके 20 टर्म का क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना दिया हुआ 8 a1 कितना दिया हुआ 3 दे देंगे तो कितना होगा 5। ठीक, अब इसी में से क्या करा 20 टर्म निकालना। ठीक, तो क्या हो जाएगा 253 माइनस क्या हो जाएगा a20 टर्म। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 253 माइनस ये क्या हो जाएगा a प्लस 90d। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो गया 253 माइनस ए का वैल्यू कितना आया ए का वैल्यू 3 है तो 3 दे देंगे। ठीक, 3। ठीक, अब प्लस 19 यानी 19 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ डी का वैल्यू दिया हुआ 5, तो क्या कर देंगे 5 डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे
253 ये माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस 95 ठीक। अब कितना हो 253 क्या हो जाएगा घर जगह दोनों ऐड हो जाएगा फिर ऐड हो कितना हो 98। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5। अब कितना हो जाएगा 4। अब 4 यानी कितना है 14 में से 9 जाएगा तो 5 ये कितना हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा ये मेरा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों के लिए मेरा क्या कर रहा था ये दोनों के लिए इसमें क्या कर देते ए थे यानी कि 3 ए का वैल्यू रख देते ठीक। इसमें ए का वैल्यू 3 रख देते लेकिन इसमें से क्या करेंगे इसमें नहीं रखे थे तो इसमें क्या कर देंगे एक लास्ट में ए का वैल्यू जोड़ देंगे ठीक। तो कितना होगा 155 प्लस 3 कितना हो जाएगा 158 ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा हेंस करके लिख देंगे कितना हो जाएगा 820 का वैल्यू 158 मेरा क्या हो गया यही क्या हो गया आंसर हो गया ठीक। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का रिवीजन कीजिए। जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे पढ़ने का जज्बा बनेंगे। यही आपका पढ़ने का उम्र है। पढ़िए दिन रात एक कर दीजिए और अपने जीवन का इतिहास बनाइए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।